माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। हम आपको कामयाब मुकर्रर बनने, मौसर मुकर्रर बनने के तरीके सिखा रहे हैं और हमारा ये कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स और आज उस सिलसिले की 7वीं एपिसोड है, 7th एपिसोड, हाउ टू बिकम ए ग्रेट स्पीकर, हाउ टू बिकम ए स्पीकर, हाउ टू बिकम ए गुड स्पीकर। ये उन्वानात हैं और हम इस हवाले से आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपकी मुआवनत कर रहे हैं और आपको मदद फराहम कर रहे हैं। आज मैं आपको 4 अहम पॉइंट्स बताऊंगा, 4 अहम नुकात बताऊंगा कि जिनको सीख कर आप बहुत अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं, नामवर और मौसर स्पीकर बन सकते हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? बहुत आसान हैं, उन पर अमल करना आपके लिए कंफर्टेबल है, बहुत इजी है और आप बहुत अच्छे मुकर्रर बन सकेंगे। पहला ये है कि आप किसी को आइडियलाइज करें। कोई एक शख्स जो आपको बतौर स्पीकर बहुत पसंद है, इंटरप्रेन्योर बहुत पसंद है, मेंटोर के तौर पे बहुत पसंद है और आप उसकी तकरीरें बहुत शौक़ से सुनते हैं, आप उसको बहुत पसंद करते हैं। मेरे बेटे को बतौर स्पीकर डॉक्टर इसरार अहमद साहब बहुत पसंद है। मेरे वालिद साहब को बतौर स्पीकर मौलाना तालिक जमील बहुत पसंद है। मेरे दादा को अपने वक्त में बतौर स्पीकर अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत पसंद थे। इसी तरह मुझे भी कुछ लोग बहुत पसंद हैं जिनकी खताबत या जिनकी तकरीर से मैं बहुत मुतासिर होता हूँ। तो आप भी इसी तरह किसी को आइडियलाइज़ करें। कोई एक शख्स, वो गैर मुल्की भी हो सकता है, आपके अपने मुल्क का, आपके अपने शहर का भी हो सकता है, आपके अपने ख़ानदान का भी हो सकता है। आप उसको वॉच करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, गहराई से, तवज्जो से, यकसुई के साथ, गहराई, तवज्जो और यकसुई के साथ उस पर फोकस्ड हो जाएं। वो कैसे खड़ा होता है, वो कैसे बोलता है, वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है। आपने उसको कॉपी नहीं करना, ये ज़हन में रहे। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपका अपना स्टाइल, आपकी अपनी इनफरादियत, आपकी अपनी पहचान बनेगी, आपका स्टाइल। तो आपने अपने स्टाइल से तकरीर करनी है, आपने अपने स्टाइल से मुकर्रर बनना है। आपका एक मुनफरिद अछूता उसलूब जो है वो आपको कामयाब मुकर्रर बनाएगा। आपने किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, वो माइक को कैसे पकड़ता है और वो किस तरह से आवाम से खिताब करता है, मुखातिब होता है, ऑडियंस को किस तरह खिताब करता है, उनसे किस तरह बोलता है। आपने ये, उससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपके सामने जो ऑडियंस का फेयर है वो कम होगा, आपके अंदर कोई फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा और आप बड़े एतमाद के साथ और बड़े ही सुकून के साथ अपने अच्छे ख़यालात से हाज़रीन को आगाह कर सकेंगे, बता सकेंगे, कुछ सिखा सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है किसी एक शख्स को आप आइडियलाइज़ करें, उसको देखें वो किस अंदाज में आवाम से बात करता है, वो टीवी पर बोलता है, स्क्रीन पर बोलता है, तो उसको फोकस्ड हो जाए एक शख्स पर और उसको बार बार सुने और आपके अंदर खुद एतमादी भी आएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, आपका स्टेज और फियर भी ख़त्म हो जाएगा, ऑडियंस फियर भी ख़त्म हो जाएगा और आप रवानी और रब्त के साथ बोल सकेंगे। दूसरी अहम बात, दूसरा अहम नुक्ता या दूसरा टिप जो है वो ये है कि आपके पास अच्छे ख़यालात होने चाहिए। आपको मुकर्रर बनना है, ख़तीब बनना है, मोटिवेशन स्पीकर बनना है, आपको सैकड़ों, हज़ारों और लाखों लोगों के मजमे से खिताब करना है, तो आपके पास अच्छे ख़यालात होने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। एक अदाकार जो है वो अदाकारी करता है जब किसी फिल्म में या किसी ड्रामे में, उसके पास भी कुछ ख़यालात डायलॉग की सूरत में होते हैं, मुकालमे की सूरत में होते हैं। उसमें और मुकर्रर में एक फ़र्क होता है, अदाकार और मुकर्रर में एक बड़ा फ़र्क ही होता है। अदाकार ने वो सारे डायलॉग स्क्रिप्ट से याद किए हुए होते हैं और मुकर्रर के लिए बिल्कुल मिनोन उसी अंदाज में याद करके रट के ख़यालात पेश नहीं करने होते, उसको उसमें तरमीम भी करनी होती है। उसके सामने हाज़रीन बैठे होते हैं, सामईन बैठे होते हैं, जबकि जो बंदा फिल्म में या ड्रामे में काम करता है उसके सामने सिर्फ कैमरा होता है, हाज़रीन नहीं होते। वो अपने तासुरात नहीं दे सकता, वो लोगों की तरफ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, उसे बस कैमरे के सामने बात करनी होती। जैसे इस वक्त मैं आपके सामने कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और उसके बाद आप व्यूअर्स बनेंगे, इसको देखेंगे। तो एक मुकर्रर और अदाकार में फ़र्क होना चाहिए। मुकर्रर जो है
वो रट के नहीं आएगा, तोते की तरह एक चीज तकरीर को रट के नहीं आएगा, वो याद करके नहीं आएगा, वो जहन में कुछ पॉइंट्स लेकर आएगा जिनमें वो तरमीम भी कर सकता है, इजाफा भी कर सकता है और वक्त के हिसाब से हालात को देखकर तब्दीली भी कर सकता है। तो इसलिए आपके पास अच्छे ख्यालात होने चाहिए, ख्यालात इतने ज़्यादा ना हो कि आप उस मुख्तसर वक्त में लोगों को सुनाते रहें और लोग बोर होते रहें। ख्यालात थोड़े थोड़े होने चाहिए, मुख्तसर होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, मगर उनमें जान होनी चाहिए। ख्यालात बहुत अच्छे हों, जदीद ख्यालात भी, कदीम ख्यालात भी चल सकते हैं। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस, आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस, आपके अपने तजुर्बात, आपकी अपनी कहानी ख्याल की सूरत में हो तो लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। ये दूसरा अहम नुक्ता था कि आपके पास ख्यालात भी होने चाहिए। तीसरा अहम नुक्ता, तीसरा अहम पॉइंट, तीसरा टिप्स जो है वो ये है टिप कि आपने फिल्म-बदी तकरीर करनी है। अगर आप तकरीर को लिख के सामने लाएंगे और तकरीर करेंगे तो याद रखें वो पेपर रीडिंग होगी, कोई आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, कोई आपको तवज्जो नहीं देगा, आपकी कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि लोग सर खुजाएंगे, जमाइयाँ लेंगे, मोबाइल निकाल कर बैठ जाएंगे, बोर होना शुरू हो जाएंगे, आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर लेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आपकी तकरीर में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तब आपको एक नाकाम मुकर्रर होने का ताना मिलेगा, टाइटल मिलेगा, कामयाब मुकर्रर का नहीं मिलेगा। इसलिए आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, अच्छे ख़यालात भी होने चाहिए, आइडियाज़ भी होने चाहिए, बातचीत के लिए आपके पास मौज़ूआत भी होने चाहिए, स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए। ये ज़हन में रहे कि आप जब फिल्म बदी तकरीर करेंगे तो आप उसमें लोगों को हंसाएंगे भी सही थोड़ा सा, और उनकी तवज्जो भी हासिल करेंगे, और आप उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी करेंगे जिससे आप ऑडियंस को इंगेज कर सकें। इसलिए आपने तकरीर हमेशा फिल्म-बदी करनी है। आपके दिमाग में पॉइंट्स ज़रूर हों, उनमें तरमीम भी हो सकती है, उनमें इजाफा भी हो सकता है, और उसमें आप वक्त के हिसाब से कुछ जोक भी कर सकें, हंसाने की भी बात भी कर सकें, संजीदगी और तवज्जो लेने के लिए संजीदगी का मुजाहरा भी करेंगे आप। तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि आपकी तकरीर हमेशा जो है वो फिल्म-बदी होनी चाहिए। आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें, कोई कहानी सुनाएं। इस वक्त दुनिया में स्टोरी टेलिंग जो है वो आज का जदीद तरीन मौजू है। लोग कहानी के अंदाज में लोगों को तकरीर सुना जाते हैं, और वो लोग जो सामीन होते हैं, हाज़रीन होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो बहुत मुतासिर होते हैं। इसलिए ये तीसरा अहम नुक्ता है कि आपने फिल्म-बदी तकरीर करनी है, और फिल्म-बदी तकरीर से आपने लोगों को मुतासिर करना है, तभी आप एक मौसर पब्लिक स्पीकर और मुकर्रर और ख़तीब बनेंगे, वरना आप नहीं बन सकते। डियर व्यूअर्स, ये बात जहन में रहे कि जब भी कोई शख्स पहली बार स्टेज पर आता है और वो ऑडियंस का सामना करता है तो वो घबराता भी है, हलक भी खुश्क हो जाता है, ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, कदम डगमगाने लगते हैं, टांगें काँपने लगती हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या दिल धड़कना बंद कर देता है। तो ये सब फियर्स हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, मगर हमने ये सारी चीज़ें दुरुस्त करनी है, इनको बेहतर करना है। अब मैं आपको चौथा टिप्स बताऊंगा कि आप ऑडियंस को एंगेज करना सीखें। सामीन जो आपके सामने बैठे होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उनको तवज्जो दें, आप उनकी बातें करें, आप उनसे मुखातिब हों, उनके माइंड को एड्रेस करें। आप कोई अपनी तजुर्बात बोर किस्म के इस तरह के ना बताएं कि जिससे आप हाज़रीन से मुखातिब भी ना हो। बहुत सारे लोग हैं वो शुरू में तो ये कह देते हैं सदर अली वकार, मेहमानान गिरामी, असातिज़ा कराम और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद वो उनसे मुखातिब भी नहीं होते। ऑडियंस को एंगेज करना वो गुनाह समझते हैं। तो आप अगर पसंदीदा मुकर्रर बनने चाहते हैं, दिल पसंद और फेमस मुकर्रर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जितना ऑडियंस को एंगेज करेंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके दिल की बात करेंगे, तो आप यकीनन पसंदीदा मुकर्रर बनेंगे, बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे और ग्रेट स्पीकर बनेंगे, फेवरेट स्पीकर बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सामीन से भी गुफ्तगू करें, उनको एंगेज करें, उनकी पसंद नापसंद को देखें, उनकी दिलचस्पी को देखें, उनकी उम्र को सामने रखें, उनके मशागिल आपके जहन में हों। तो अगर आपने ऑडियंस को एंगेज करना सीख लिया, सच माने आपने बहुत बड़ा पहाड़ सर कर लिया, आपने बहुत बड़ी चोटी पर कदम रख लिए। ये पहला कदम होगा कि जब आप किसी बड़े मकाम, बड़े मनसब पर पहुंचेंगे और आपको पब्लिक से खिताब करना आ जाएगा और आपको ऑडियंस को एंगेज करना आ जाएगा,
और आप कामयाब मुकर्रर के तौर पर पहचान बना लेंगे, मकाम बना लेंगे, मर्तबा पा लेंगे, तो आपकी खुशी दीदनी होगी, आप मुसर्रत और शादा व फरहान नज़र आएंगे। इसलिए आप इन 4 पॉइंट्स को याद रखें, इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। इंशाअल्लाह ताला कोई भी शख्स आपको एक कामयाब मुकर्रर बनने से नहीं रोक सकता।